नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना सुरेश और आज मैं हूँ सूरतगढ़। अभी जो मैं सो रहा था तो मैं उठ गया, उठ के बात करूँगा आपसे बात इस बारे में कि कल रात को, जैसा कि आपको पता होगा, मैं बीकानेर से सूरतगढ़ आया हूँ। और बीकानेर से सूरतगढ़ आने का औचित्य यही है कि आपको कुछ दिखाना चाह रहा था सूरतगढ़ के बारे में। और नज़दीक नज़दीक मुझे सूरतगढ़ ही लगा बीकानेर से। आगे मैं कहीं जा रहा हूँ वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सूरतगढ़ रात को आने के बाद 8 बजे के समथिंग हम पहुँचे रेलवे स्टेशन, आपने देखा होगा। और 8 बजे आने के बाद से लाइट नहीं थी यहाँ पे। लाइट नहीं थी, मतलब 8 बजे से लाइट नहीं थी और रात को 11-12 बजे के आसपास लाइट आई थी। सूरतगढ़ जो कि आप लोग जानते हो या नहीं, पर ज़्यादातर सूरतगढ़ का नाम अगर आप कभी भी सुनोगे तो इसी बारे में सुनोगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लड़के पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में सेल्फ स्टडी करने के लिए जो भी लोग होते हैं राजस्थान में, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं लड़के, वो यहाँ पे आते हैं ताकि वो सेल्फ स्टडी कर पाए, उनको अच्छा वातावरण मिले, उनको अच्छी टेस्ट सीरीज मिले, उनको जो भी सुविधाएं चाहिए एक पढ़ने वाले या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले लड़के को, तो वो सारी सुविधाएं मिले। उसी चीज़ को देख के वो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद ये होता है कि आप एक ऐसे शहर में आए हैं जहाँ पे 4-4 घंटे लाइट कटौती हो रही है। और उसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है या अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, वो मुझे बतानी है। मैं बाहर जाके पूछूंगा लड़कों से, क्योंकि अभी सुबह हुई है, रात को सोने के बाद से मैं अब उठा हूँ। पर मुझे ये चीज़ तो बड़ी दिक्कत देने वाली लगी कि 4-5 घंटे अगर आपकी लाइट कट रही है यहाँ पे, तो ये तो बहुत बड़ी असुविधा है। पढ़ने वालों के लिए तो बहुत बहुत ही है, मतलब 4-5 घंटे खराब हो रहे हैं आपके बस इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। रात को अगर ये कटौती हो रही है तो ये तो और भी गंदी बात है। और क्योंकि ये इलाका राजस्थान बीकानेर में आता है, बीकानेर में भी मतलब बहुत गर्मी वाला इलाका, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। और अगर लाइट नहीं होगी तो यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होगा, पंखा कूलर कुछ भी नहीं। तो बस अब हम पूछेंगे बाहर जाके लोगों से कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको क्या दिक्कतें आती है सूरतगढ़ में, और वो बताएंगे अपनी समस्याएं। और जो भी अगर अच्छा भी है सूरतगढ़ तो वो भी वही बताएंगे। मेरा बताना ज़्यादा किफ़ायती नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ रहा नहीं, तो मैं इस सूरतगढ़ के बारे में इतना नहीं बता सकता। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो बता पाएंगे, अच्छी तरीके से बता पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको, धन्यवाद। तो भैया बताइए, आप कितने सालों से यहाँ पे? मेरे को भैया बचपन में खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख के रोया, सिराने मौत हंसती है। मैंने अपनी जवानी इसी सूरजगढ़ की गलियों में ही निकाली है, काटी है। क्योंकि मेरी स्कूली शिक्षा यहाँ से हुई है, मैंने 12th यहाँ से किया। उसके बाद मेरी 3 साल ग्रेजुएशन हुई, उसके बाद 2 साल मेरी बीएड हुई और अभी एमए मेरी यहाँ से चल रही है। तो मेरे को समथिंग 7 साल हो गए। तो मेरे को सूरजगढ़ के पत्ते पत्ते का नॉलेज है, आप मैं ये बोल सकता हूँ आपको। अच्छा अच्छा। तो आप अगर सूरतगढ़ में इतने सालों से रह रहे हैं तो आप जानते हो कि सूरतगढ़ में मतलब मोस्टली क्या दिक्कतें आती हैं अगर छात्र अगर यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं? क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत पानी वाली आती है सूरजगढ़ का। क्या है कि थोड़ा जो पीने का पानी है उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है स्वास्थ्य संबंधी। अच्छा। तो वो बच्चों को कम सूट होता है। तो इसलिए बच्चे आते हैं, 1-2 महीने रहते हैं, फिर उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, फिर वो चले जाते हैं मेनली। बाकी अच्छा है सूरजगढ़, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जयपुर जाते हैं वहाँ 10-12 हज़ार रुपये खर्चा, रूम रेंट आता है। तो यहाँ पे अपने 5,000 रुपये में अच्छे रह सकते हैं, बढ़िया स्टडी कर सकते हैं। 5,000 रुपये मंथली में यहाँ पे लाइब्रेरी, पीजी, खाना सब हो जाता है। हाँ, तो एक और चीज़, मैं जब कल आया तो यहाँ पे 8 बजे से लेके रात को 12 बजे तक लाइट नहीं थी। तो ये समस्या लाइट की मोस्टली प्रॉब्लम यहाँ आती है, क्योंकि ये सब कोई बोलते हैं कि सूरजगढ़ में लाइट वाली प्रॉब्लम है। लेकिन क्या है कि सर्दियों में ये कम आती है प्रॉब्लम, गर्मियों में ज्यादा होती है। क्योंकि इतने ज्यादा कूलर वूलर चलते हैं, तो लाइट वाली प्रॉब्लम है थोड़ी, ये मानते हैं हम सूरजगढ़ में। नहीं, अगर लाइट की प्रॉब्लम हो 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, तो आदमी सह भी ले। 4-4 घंटे लाइट की कटौती ये बहुत ज़्यादा नहीं है। कल तो क्या है कि कल तो फॉल्ट आ गया था, आपने देखा हो तो अखबार में भी दिया गया था कि 4 घंटे लाइट बंद रहेगी, फॉल्ट है विजयनगर, जेसर, इधर की लाइटें भी बंद कर दी गई फॉल्ट की वजह से। वरना इतनी लाइट की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बट थोड़ी बहुत आती है। ओके। और मैं कुछ पूछ रहा था, और आप क्या बताते, मतलब आपको कोई परेशानी इतने सालों में, दिक्कत? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप जयपुर जाओ, मैं तो कहता हूँ कि अभी सूरतगढ़ है वो राजस्थान का हृदय है, शिक्षा नगरी है आने वाले राजस्थान का। यहाँ भाटिया आश्रम है, सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज है। ऐसी टेस्ट सीरीज की आपका मतलब पेपर तक 4 से 5 बार सिलेबस रिवीजन हो जाता है।
और मात्र 250 में 250 में आज कुछ नहीं आता है। 250 में प्रवीण जी सर यहाँ पे अच्छी क्लास भी चला रहे हैं। बाकी और भी कोचिंग है, जैसे राजस्थान की सबसे फेमस कोचिंग इंग्लिश के लिए भी जी हेल्प है, वो सूरतगढ़ में है। स्वाध्याय है, स्वाध्याय विद्यापीठ है, और बाकी सारी बहुत सारी कोचिंग है। तो आप एक बार जरूर सूरतगढ़ आइए, विजिट कीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दौड़ेगा। यदि आप भी शिक्षा के क्षेत्र में दौड़ना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आज ही चलिए घर से निकल पड़िए और आइए सूरतगढ़। आपका शिक्षा नगरी सूरतगढ़ आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद। चलो, थैंक यू भैया, बहुत बहुत थैंक यू। देखिए दोस्तों, मैं हूँ सूरतगढ़ में और आज एक नई लाइब्रेरी का इनाग्रेशन हो रहा है। छात्रों की भीड़ देख के आप बता सकते हैं कि सूरतगढ़ में अभी क्या माहौल है छात्रों में। और ये एक बस लाइब्रेरी का छोटा सा फंक्शन है। लाइब्रेरी आज खुली है और देखिए बहुत सारे छात्र, टेंट अच्छे नहीं। और ये जो सामने खड़े हैं ये मेरे ही मित्र हैं और ये लाइब्रेरी खुली है आज। देखिए एक लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी के इनाग्रेशन में इतने लड़के आ रहे हैं, तो ये देख के आपको लग सकता है कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है छात्रों की यहाँ पे। जयपुर जैसे क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो लाइब्रेरियाँ बहुत खुलती है, पर लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। बस वो फीस लेंगे आपसे और आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और ये लोग बड़े ही अच्छे लोग हैं और बड़े ही घरेलू लोग हैं। ये इस प्रकार से काम करते हैं सारा कि हर काम में आपको मतलब साथ रखते हैं। ये सभी छात्रों को इस तरीके से समझता है कि ये इनका परिवार है, तो उनके लिए सबसे पहले फंक्शन किया जाता है। खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई है और सब कुछ अच्छा है, बहुत सुंदर व्यवस्था। और यही है सूरतगढ़, बहुत मैं कहूँगा जयपुर से कई प्रतिशत अच्छा।